मुझे हमेशा पानी के साथ चलना और ऊंचे पहाड़, इनमें गुजरते रास्ते पसंद रहे हैं, और वो जगह जहाँ लोग ना हो, ताकि कुदरत को करीब से महसूस कर सकूं। वो बहते पानी की आवाज़, परिंदों की चहचहाट, ठंडी हवा के झोंके, नीस कुदरत के जितना करीब हूँ इतना ही सुकून मिलेगा। जहाँ कुदरत ने सब कुछ एक जगह इकट्ठा कर दिया है। ये पूना गांव के पास अमरेला आबशार है, और कम लोगों के इल्म में होने की वजह से साफ़ और नेचुरल है। ख़राब मौसम में यहाँ जाने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग और पानी का रेला आने का खदशा होता है। सईद भाई चतराल से तशरीफ़ लाए और मुझसे कहा कि यार, अमरेला आबशार की बहुत तारीफ़ सुनी है। मैंने हामी भरी और दोनों भाई निकल पड़े। नूरी, सजीकोट या अमरेला और एबटाबाद या गलियात जाने के लिए मैं हमेशा मारगला हिल वाला रास्ता इख्तियार करता हूँ। इस रास्ते की खूबसूरती लाजवाब है। जून, जुलाई और अगस्त के महीने में जब आप इस रास्ते से गुजरेंगे तो आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। बिल्कुल अकेले हम दोनों। सर्दियों का मौसम का ये फ़ायदा होता है, यहाँ कोई भी नहीं होता, वरना तो इस रास्ते पर जैसे पीलियों की कतार होती है ऐसे कतार लगी रहती है। मेरी सईद भाई स्पेशल चतराल से अम्ब्रेला आबशार देखने आए। बिल्कुल अमूदी चढ़ाई है वापसी पे। ये शूज़ का ख़ास ख्याल रखें, यहाँ पे अच्छे शूज़ पहने, और बारिश में एहतियात से आप यहाँ से नीचे भी जाएं और ऊपर भी आएँ। ये यहाँ पे रस्सी है, इसको पकड़ के तो लोग नीचे जाते हैं। वैसे उस साइड पे रास्ता बना है, बहरहाल हम इस रास्ते से शॉर्टकट के रास्ते से आए हैं। यहाँ तक रसाई के 3 रास्ते हैं। या तो आप मारगला हिल वाले रास्ते के ज़रिए जबरी, और जबरी से आप पूना गांव आ सकते हैं, या आप मोटरवे के ज़रिए हवेली इंटरचेंज पर उतरे, यहाँ से सजीकोट और फिर पूना तक रसाई हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप गलियात में काला बाग वाला रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं। ये अब हम सईद भाई को आगे लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमने इस पानी में से गुजरना है और सख्त ठंड है। ये सईद भाई ने स्टार्ट ले लिए, अब आगे का सीन आपको दिखाते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा एहतियात करें, सीढ़ियाँ स्लिप भी है, साथ इसके जो पत्थर पड़े हैं वो भी स्लिप है। जी तो गाइस, ये थी अम्ब्रेला वाटरफॉल। सईद भाई बूनी से आए स्पेशल इसको देखने के लिए। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हमने। सर्दियों में कोई भी नहीं आता यहाँ, कम से कम ये फ़ायदा है। ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप दोस्तों को पसंद आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।